हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। तो अभी तक हम लोगों ने दो महाभूत देख लिए हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा महाभूत है वो वायु है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो वायु है उसकी व्याख्या मतलब उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है वायु शब्द का। तो अगर उसका उत्पत्ति देखें, वा गति गंध नयोरिति धातु। अभी इसमें गति गंध जो शब्द है उसमें क्या हुआ है, गतिगंध गंधयो धातु से वायु शब्द का जो है वो निर्माण हुआ है। ठीक है, और उसका अर्थ क्या होता है, गति मतलब क्या होता है, गमन करना। और अगर हम लोग गमन का अर्थ गमन समझे तो वो क्या होता है, गति मतलब इधर उधर चलना। तो वायु क्या करता है, इधर उधर चलता ही है। तो ये शब्द से वायु शब्द का उत्पत्ति हुआ है। फिर उसके बाद अगर इसका पर्याय देखें, उसमें क्या है, वात मरुत अनिल पवन समेत। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो क्या है, लक्षण। ठीक है, तो वायु का लक्षण क्या होगा, वायु का लक्षण क्या होगा, रूप रहित ना, रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसका कोई भी रूप नहीं हो और जो सिर्फ और सिर्फ स्पर्श करने पे ही महसूस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, प्रकार वायु का। वायु का प्रकार जो है दो है। एक तो सब में, जैसे हम लोगों ने सब महाभूत में देखा है कि उसके दो प्रकार है। ठीक है, एक नित्य और एक अनित्य। नित्य मतलब क्या होता है, परमाणु जो एटम्स जो कि कभी भी खत्म नहीं होते हैं, विनाश भी नहीं होता है, इसके वजह से ये नित्य है। और अनित्य जो अस्थिर रहता है, वो हमेशा कार्य रूप में कर्म को करता रहता है। तो अगर अनित्य देखें तो उसमें हमारे तीन भेद हम लोगों ने किए हैं। एक तो शारीरिक संज्ञक जो हमारे शरीर के द्वारा सपोर्ट करता है कार्य को करने के लिए, इंद्रिय संज्ञक जो इंद्रिय के द्वारा सपोर्ट करता है, और विषय संज्ञक। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए शारीरिक संज्ञक में सबसे पहले क्या है, आभ्यंतर। आभ्यंतर मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर से हो, तो जो हमारे शरीर के अंदर अंतर्गत क्या है, तो प्राणवायु है। ठीक है, और हम लोग ने बाद के टाइप्स भी देखे हैं। सबसे पहले क्या है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। तो ये किस में आ गया, अपना शरीर संज्ञक में आता है। फिर उसके बाद इंद्रिय देखे तो इंद्रिय क्या करता है, बाह्य से हमें ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो बाह्य में हम लोग को जो भी चीज़ें दिखती है, जैसे कि अपना जो हवा चलता है वो हो गया, फिर वृक्ष की जो लता है वो हिल रही है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये वायु के वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद विषय संज्ञक में देखें तो अपना क्या है, वायु। तो सब में आपको ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि कोई भी महाभूत लिखेंगे, जैसे अगर वायु महाभूत आया लिखने के लिए, तो उसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, या तो उसका उत्पत्ति कैसे होता है वो लिखेंगे। उसके बाद पर्याय लिख लीजिए, फिर लक्षण में एक श्लोक याद कर लीजिए, ये तो हम लोगों ने याद किया ही है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद उसका प्रकार लिखना रहेगा, और फिर उसके बाद वायु महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा है सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन में क्या होता है, प्रकृति पुरुष, उसके बाद महत अहंकार सात्विक राजसिक तामसिक, ऐसे करके गुण होते हैं। फिर राजसिक और तामसिक से क्या होता है, पंचतंत्र मात्रा की निर्मिति होती है, और निर्माण होने के बाद वहाँ से क्या होता है, वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है। वैसे ही अगर हम लोग वैशेषिक दर्शन के अनुसार देखें तो उसमें क्या होता है, अपना द्वैनुक और त्रैनुक, एक परमाणु से दो में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म परमाणु बोलते हैं, और इसको स्थूल परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पांच तक जा करके फिर ऐसे करके पंच महाभूत की जो है वो उत्पत्ति होती है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। फिर अगर आयुर्वेद के अनुसार देखें तो जो सांख्य दर्शन ने माना है वही आयुर्वेद ने भी माना है। सिर्फ उन्होंने क्या बताया, आयुर्वेद ने प्रकृति और पुरुष की जगह महत्व अरे अव्यक्त बताया, या तो आप ब्रह्मा को भी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पंचीकरण सिद्धांत में देखिए तो उसमें क्या बताया हुआ है, वायु महाभूत कैसे उत्पन्न हुआ है। तो जो अपना आधा भाग जो है वो क्या है, वायु महाभूत से अधिक्य है, और बाकी जो चार अपने हैं वो 1/8 ऐसे प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार देखें तो सुश्रुत के अनुसार जो वायु महाभूत है उसकी उत्पत्ति कौन से गुण से हुई है, या तो उसमें कौन सा गुण अधिक है, रज रजो बहुला वायु। ये छोटा सा श्लोक है तो याद कर लीजिए। रजो मतलब रज महाभूत का बहुल मतलब कि अधिक है, उसी से क्या हुआ है, उसी के अधिक्य जो है वो वायु महाभूत में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें तैतरीय उपनिषद, तो इनके अनुसार कैसा है ना, वायु महाभूत जो है ना, वो ये भी श्लोक बहुत ईजी है, इसको भी लर्न कर लीजिए। आकाशा आकाशात वायु, तो जो आकाश महाभूत है
उसके द्वारा क्या हुई है, वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई। ये किसके अनुसार है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार है। फिर उसके बाद मनुस्मृति उनके अनुसार देखें तो उनके अनुसार भी क्या है, आकाश महाभूत से ही क्या हुआ है, वायु महाभूत का उत्पत्ति हुआ है। तो ये अपना हो गया कि वायु महाभूत का कैसे उत्पत्ति हुआ। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें वायु महाभूत का गुण, तो अलग अलग संग्रह या तो अलग अलग मतों के अनुसार और गुण बुक के अनुसार अलग अलग बताया हुआ है। अगर सबसे पहले उसमें देखें तर्क संग्रह के अनुसार, तो उनके अनुसार जो वायु महाभूत है उसका विशेष गुण क्या है, स्पर्श है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो उसमें जो रज जो है वो विशेष गुण है। और वैसे ही भाव प्रकाश के अनुसार देखें तो रुक्ष जो है वो उसका विशेष गुण है। चरक के अनुसार देखें तो उसमें क्या है, स्पर्श जो है वो उसका विशेष गुण है। वैसे ही प्रशस्त पाद अनुसार, उनके अनुसार हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने बहुत सारे गुण को बताया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। ठीक है, तो ये आपको सब में कॉमन ही मिलेगा कि जैसे कि अगर पृथ्वी महाभूत में देखें तो उसमें क्या होगा, शब्द वहाँ पे पृथ्वी में क्या आएगा, वहाँ पे गंध आएगा, और यहाँ पे वायु में क्या आ रहा है, स्पर्श आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट वो अलग रहेगा, और बाकी जो है संख्या, परिमाण, एक बार आप उसको याद किए ना तो वो सब ऑलमोस्ट में सेम ही पॉइंट है। फिर उसके बाद उसका देखें तो स्पर्श जो है वो वायु महाभूत का क्या है, विशेष गुण है, अभी भी हम लोगों ने ऊपर देखा। फिर उसके बाद स्पर्श ये हो गया। अभी स्पर्श गुण जो है ना वो बाकी सब महाभूत में भी प्रेजेंट है, जैसे कि पृथ्वी महाभूत में, जल महाभूत में, तेज महाभूत में और वायु महाभूत में। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में चार्ट देखा था ना कि आकाश में क्या है, शब्द है, वैसे ही शब्द स्पर्श। फिर उसके बाद वायु में देखें तो स्पर्श और शब्द और स्पर्श रहेगा। तो ऐसे जो जो अधिक्य की मात्रा में प्रेजेंट रहता है उसके अनुसार हम लोग वो महाभूत का नाम व्यपदेशस्तु भूयसा करते हैं, मतलब नामकरण करते हैं। ठीक है, अभी जो स्पर्श है ना वो 3 तरह के होते हैं। तो स्पर्श में अपना सबसे पहले आता है शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श और अणु उष्ण और शीत स्पर्श। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, शीत स्पर्श। शीत मतलब जो हम लोग को शीतलता स्पर्श करने के बाद शीतल महसूस हो। वैसे उष्ण स्पर्श में उष्ण महसूस हो, और अणु उष्ण और शीत स्पर्श में देखिए थोड़ा सा उष्ण और थोड़ा सा शीत स्पर्श हम लोग को समझ में आए। तो वैसे अगर शीत स्पर्श में देखिए उसका एक द्रव्य देखे तो कौन है, अपना जल द्रव्य जो है वो शीत होता है। वैसे उष्ण में देखें तो तेज द्रव्य जो है वो उष्ण होता है। वैसे अणु उष्ण और शीत स्पर्श में देखें तो पृथ्वी और वायु जो है वो द्रव्य यहाँ पे आता है। अणु उष्ण में पृथ्वी और शीत स्पर्श में वायु आता है। फिर इसका संख्या देखें तो इसमें इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है। अब ये संख्या किसके बारे में, तो वायु के परमाणु के। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो अपना कारण रूप है वो कैसा है, नित्य है, और कार्य रूप जो है वो अनित्य है। सब महाभूत में यहाँ पे ये आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद परिमाण देखें तो परिमाण में जो वायु का परमाणु है कारण रूप का, उसको वो क्या है, अणु परिमाण। अणु मतलब क्या होता है, सूक्ष्म परिमाण है, क्योंकि ये क्या है, परमाणु है। वैसे अगर हम लोग कार्य रूप देखें तो कार्य रूप का वो क्या होता है, फिर कार्य रूप में बड़ा बनता है, तो महत् परिमाण है। क्योंकि ये क्या है, परमाणु ना, तो परमाणु क्या होता है, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होता है, और उसके बाद उससे उत्पत्ति कोई भी वस्तु हुई उसके संयोग से तो क्या होगा, वो महत् मतलब बड़ा होगा। वैसे अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पृथकत्व है। पृथकत्व मतलब क्या होता है, अलग। तो ये पॉइंट भी सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही है कि ये 8 जो अपने हमारे 9 कारण द्रव्य है उसमें से ये जो द्रव्य है ये बाकी सबसे अलग है। तो यही यहाँ पे यही लिखना है सिर्फ। उसके बाद संयोग विभाग देखें तो वायु के गति के कारण वायु का अन्य द्रव्य से संयोग और विनाश होता है। तो अभी अगर वायु यहाँ से बह करके कहीं जा रहा है, अगर वायु यहाँ से गति हो करके जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इसका विनाश हुआ, फिर यहाँ पे कहीं पे जाके ये संयोग कर रहा है, मतलब कहीं पे और वस्तु से मिल रहा है तो वहाँ पे उसका क्या होगा, संयोग होगा। फिर उसके बाद परत्व और अपरत्व गुण है। परत्व मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, और अपरत्व मतलब क्या होता है, अश्रेष्ठ, मतलब जो श्रेष्ठ नहीं हो। तो परत्व में कौन सा श्रेष्ठ वायु है, तो शुद्ध वायु जो है वो श्रेष्ठ है। और वैसे ही अपरत्व में दूषित वायु जो है जिसमें प्रदूषण वगैरह हो वो क्या है, अपना अश्रेष्ठ है। फिर इसमें संस्कार कर्म कौन सा करते हैं, तो वेग नाम का एक संस्कार कर्म है वो वायु में होता है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वायु महाभूत का चिकित्सा में कैसे उपयोग है। तो वायत्व द्रव्यों का सेवन करने से जो वायु से अधिक्य द्रव्य है उसको उसका सेवन करने से क्या होता है, रुक्षता निर्माण होती है, ग्लानि मतलब चक्कर आता है, गतिशीलता फुर्ती निर्माण होता है, विशद मतलब क्लीनिनेस, और
उसके बाद लघुता, शरीर में क्या होता है, लाइटनेस आता है। फिर उसके बाद वायु जो द्रव्य है वो प्रेरणा भी करते हैं, मतलब कार्य करने में उत्साह, चलत्व। और फिर उसके बाद देखें तो अलग अलग रस में अलग अलग महाभूत भी है। तो तिक्त रस में क्या है अपना वायु और आकाश महाभूत है, कटु में वायु और अग्नि है, और कषाय में वायु और प्रकृति पृथ्वी है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो वायु महाभूत का बहुत सारा उपयोग है, बट यहाँ पे हम लोग लिमिटेड पॉइंट लेते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे अपना वायु महाभूत जो है वो खत्म हुआ। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो मेंशन करना है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, व्याख्या या तो उत्पत्ति बोल सकते हैं, उसके बाद पर्याय लिख लीजिए, उसके बाद लक्षण, फिर प्रकार, प्रकार भी ऑलमोस्ट सेम ही है सब में, उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति, फिर उसके बाद उसके गुण, और गुण के बाद वायु महाभूत के चिकित्सा में क्या महत्व है वो। फिर अभी जो हमारा नेक्स्ट महाभूत है वो आकाश महाभूत है। अभी आकाश महाभूत का उत्पत्ति कैसे हुआ है वो देखते हैं। तो उसमें क्या है, आकाश महाभूत का उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो क्राशु दीप्तो धातु से क्या हुआ है, आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। अगर उसका व्याख्या देखें तो व्याख्या में क्या है, शब्दत्वाभि संबंधात आकाशः, जो शब्द जो है शब्दत्व वो उसके उसका जो जाति है उसके नित्य संबंध में जो रह करके रहता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो लक्षण, अगर हम लोग आकाश महाभूत का लक्षण देखें तो उसमें क्या है, शब्द गुणकम आकाशम तच्चेकम विभु नित्यम च। शब्द गुण जो है वो क्या है, आकाश महाभूत में आश्रित होकर के रहता है, और वो विभु मतलब कि स्पेस कैविटी को निर्माण करता है। ठीक है। आकाश जो है वो क्या है, व्यापक है, मतलब सब जगह प्रेजेंट है। विभु मतलब, और नित्य मतलब क्या होता है कि वो क्या है, उसका कोई भी स्वरूप नहीं है। ठीक है। तो स्वरूप नहीं है तो उसको हम लोग नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया अपना आकाश महाभूत का लक्षण। फिर एक और चीज़ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, शब्द गुण गुणक गुण एक आकाशम ना। तो यहाँ पे एकत्व गुण जो भी है वो भी प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने कौन सा गुण देखा, तो विभु देखा, उसके बाद नित्य देखा, और उसके बाद क्या, एकत्व गुण भी आकाश महाभूत में रहता है। ये उसके लक्षण है आकाश महाभूत के। तो एकत्व मतलब क्या होता है कि आकाश महाभूत जो है वो एक ही है, आकाश एक ही है। ठीक है। और आकाश के भेद वगैरह जो है वो नहीं होते, क्योंकि वो एक तरह का क्या है, कैविटी है। तो कैविटी के उसको हम लोग कैसे मतलब प्रकार बता सकते हैं, इसके वजह से आकाश महाभूत का जो है वो कोई भी प्रकार नहीं होता है। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट उसका लक्षण। तो ये हम लोग ने देखा था, ये श्लोक पहले भी, खर खर किसका था, पृथ्वी का था, द्रव जल का था, वैसे ही जल वायु का, उष्ण तेज का था। तो ये हो गया अपना इसके अलग अलग लक्षण अलग अलग महाभूत के। अभी जो आकाश महाभूत है उसका क्या है, आकाश आकाश आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो जो आकाश महाभूत है उसका लक्षण क्या है, अप्रतिघात। अप्रतिघात मतलब क्या होता है, कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन को निर्माण नहीं करना। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये खुद एक आकाश मतलब क्या होता है, कैविटी। तो इसके वजह से कोई भी तरह का ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा। ये क्या हो गया, उसका लक्षण हो गया। फिर एक और देखें, दूसरा श्लोक देखें तो निष्क्रमणम प्रवेश मिथ्या आकाशस्य लिंगम। तो निष्क्रमण मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ को बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्या निर्माण होगा, आकाश महाभूत निर्माण होगा। ठीक है। और प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, आकाश महाभूत वहाँ पे कम होगा। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे भी आकाश निर्माण होगा, और वहाँ पे अगर कोई भी वस्तु को हम लोग लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जगह खाली होगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, आकाश का निर्माण हुआ, मतलब कि कैविटी जो है वो स्पेस निर्माण हुआ। तो यहाँ पे वही बताया कि कोई भी चीज़ को निष्क्रमण मतलब उसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आकाश महाभूत क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए उसका पर्याय, नभ विभु ख और गगन, ये उसके पर्याय है। फिर आकाश महाभूत की उत्पत्ति देखिए तो सबसे पहले अपने कौन आएंगे, सांख्य दर्शन। फिर सांख्य दर्शन का हम लोग ने देखा अभी तक, सेम वैसे यहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति आप लोग लिख सकते हैं। फिर आयुर्वेद के अनुसार भी देखा है, चरक के अनुसार भी देखा है। फिर वैशेषिक में अभी जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने आकाश महाभूत की उत्पत्ति नहीं बताई है। क्यों, क्योंकि ये आकाश जो है वो नित्य होता है, इसके वजह से उसकी उत्पत्ति नहीं बताई हुई है। और ये एक ऐसा द्रव्य, अमूर्त द्रव्य, मतलब जिसका कोई भी आकार वगैरह नहीं है। तो ये एक खाली स्पेस है, इसके वजह से यहाँ पे इसकी उत्पत्ति नहीं बताई हुई है उन्होंने।
फिर उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देखें तो उन्होंने आकाश को जो है वो परमात्मा माना है। क्यों? आकाश को परमात्मा से उत्पन्न कहा गया है। तो जो आकाश महाभूत है वो परमात्मा से डायरेक्ट उत्पन्न हुआ है इनके अनुसार। जैसे सबसे पहले क्या है, अगर हम लोग इधर परमात्मा ले लें या तो ब्रह्मा ले लें, तो उसी से क्या हुआ है, वायु आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई है। फिर सुश्रुत के अनुसार देखें, सत्व बहुलम आकाशम, आकाश महाभूत में कौन सा गुण अधिक है, तो सत्व जो है वो गुण बहुत ज़्यादा अधिक के मात्रा में पाया जाता है। फिर मनुस्मृति के अनुसार देखें तो शब्द जो है, शब्द लक्षण तन्मात्रा सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। इनके अनुसार भी सेम, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया कि आकाश महाभूत जो है वो सबसे पहले उत्पन्न होता है, वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि सबसे पहले शब्द जो है वो उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद अलग अगर हम लोग आकाश महाभूत का गुण देखें तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया। तर्क संग्रह के अनुसार शब्द जो है वो उसका विशेष गुण है, सुश्रुत के अनुसार सत्व जो है उसका विशेष गुण है, भाव प्रकाश के अनुसार लघु, चरक के अनुसार शब्द जो है वो उसका गुण है और उसका लक्षण क्या है, अप्रतिघात, मतलब कोई भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना। फिर प्रशस्त पाद के अनुसार देखें तो इसमें जो है थोड़े कम पॉइंट्स हैं, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या है, शब्द हमेशा के जैसे, उसके बाद संख्या, परिमाण, पृथकत्व और संयोग और विभाग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परत्व और अपरत्व कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, श्रेष्ठ आकाश और जो श्रेष्ठ नहीं है ऐसा आकाश, कुछ ऐसा नहीं हो सकता, इसकी वजह से यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए शब्द जो है वो हम लोग को किससे प्राप्ति होता है, शब्द गुण का, तो श्रोतेंद्रिय के द्वारा हमें इसका ग्रहण होता है। उसके संख्या देखें तो आकाश महाभूत की संख्या कितनी, एक ही संख्या है। और परिमाण देखें तो ये विभू होता है ना, मतलब कि सब जगह होता है, सर्वव्यापक, इसके वजह से ये बहुत महत है, मतलब बहुत लार्ज है। विभू मतलब क्या होता है, सर्वव्यापक, इसके वजह से ये बहुत महत माना हुआ है इसका परिमाण। फिर पृथकत्व देखें तो सेम पॉइंट यहाँ पे लिखे कि आकाश महाभूत अलग 8 द्रव्यों से अलग है। फिर संयोग और विभाग देखें, आकाश का अन्य द्रव्यों से संयोग विभाग होता है, शब्द की उत्पत्ति होती है। फिर अगर हम लोग देखें कि कोई भी द्रव्य से इसका अगर संयोग हुआ, जैसे कि अगर क्लासरूम में बेंचेस रखे हुए हैं और मैंने उसको लेकर के बाहर निकाली, वो बेंचेस को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया, वहाँ पे शब्द जो है वो निर्माण हो गया। अभी जो आकाश महाभूत है उसमें कोई भी द्रव्य के संयोग के बिना आकाश महाभूत जो है वहाँ पे उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे कि बेंचेस का हम लोग ने अभी एग्जांपल देखा कि बेंचेस को अगर मैं बाहर नहीं निकालूंगी तो यहाँ पे आकाश महाभूत नहीं निर्माण होगा। फिर उसके बाद देखें आयुर्वेद में आकाश महाभूत का क्या उपयोग है, तो सबसे पहले क्या, अप्रतिघात, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग द्रव्यों का यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसमें क्या करना हो हम लोग को, ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करना हो। फिर शमन द्रव्य जो जितने भी होते हैं उसमें आकाश महाभूत जो है वो प्रधान रहता है, और तिक्त रस जो है उसमें वायु और आकाश महाभूत की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग का 5 महाभूत खत्म होता है और 5 कारण द्रव्य खत्म होते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट कारण द्रव्य है वो क्या है, काल। अगर अभी हम लोग देखें इसका व्युत्पत्ति, तो काल शब्द का व्युत्पत्ति कैसे हुआ है, कला शब्दस्य काकरा कारोली धातुश्च लकार माद्यस्य काल शब्दस्य निष्पत्ति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है। काल शब्द का उत्पत्ति कैसे होता है, ककार और आकार, ककार का यहाँ पे क्या होता है, क लिया जाता है, आकार का यहाँ पे आ लिया जाता है, और उसके बाद ल जो है वो लिया जाता है, और ऐसे करके क्या होता है, काल शब्द का व्युत्पत्ति होता है। अगर अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखें, स सूक्ष्म सूक्ष्मापि कलाम न लियत इति कालः। ठीक है, जो काल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, और वो काल जो है वो हमेशा सतत चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। और हम लोग ने बहुत बार सुना भी है अपने पूर्वजों से कि काल कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। अगर उसका पर्याय देखें तो काल को हम लोग भगवान भी बोलते हैं और स्वयंभू। अभी स्वयंभू का क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है स्वयंभू का, तो काल जो है वो किसी से भी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग काल का लक्षण देखें तो वो क्या है, अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः स चैको विभुर नित्यश्च। जो अतीत आदि, अतीत आदि मतलब क्या होगा यहाँ पे, अतीत आदि मतलब क्या होता है, अतीत मतलब बीता हुआ, तो जो अपना भूतकाल है वो
वर्तमान काल है वो, और जो भविष्य काल है, ठीक है, उसके असाधारण हेतु मतलब असाधारण कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। और काल कैसा है, काल भी एक ही है, च एक हो, च एक हो, एक ही काल है। और विभु मतलब सर्वव्यापक है, और नित्यश्च हमेशा सतत नित्य गतिशील है। जो यहाँ पे वर्तमान भूत और भविष्य काल है ना, उसी के व्यवहार को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया अपना काल का लक्षण। और अगर चरक के अनुसार देखें, कालः पुनः परिणाम उच्यते, जो काल है उसको हम लोग चरक के अनुसार परिणाम भी बोलते हैं। अगर हम लोग काल की कुछ वैशिष्ट देखें तो क्या है अपना, सबसे पहले काल जो है वो स्वतंत्र द्रव्य है, अमूर्त मतलब उसका कोई भी आकार नहीं, विभु मतलब सर्वव्यापक है, और नित्य हमेशा गतिशील है। और वेद के अनुसार देखें तो जो काल है उसको ब्रह्मा भी बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग गुण देखें तो इसका छोटा सा श्लोक है, तो याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। तस्या गुणाः संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग, ये टोटल गुण इसमें काल में बताए हुए हैं। तो संख्या काल का कितना है, एक, और उपाधि मतलब कि जो अलग अलग बेसिस पे या तो कुछ फैक्टर्स को लेकर के काल के भेद किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें काल का परिमाण, परिमाण क्या है, काल का विभु सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक है और महत है, मतलब कि बहुत बड़ा है काल। फिर उसके बाद पृथक्त्व देखें तो काल जो है वो अन्य कारण द्रव्यों से क्या है, अलग है। संयोग विभाग देखें तो संयोग क्या होता है, काल का संयोग कैसे होगा, वर्तमान काल के द्वारा, और विभाग कैसे होगा, भूतकाल के द्वारा। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी जो नेक्स्ट है हमारा काल का प्रकार, तो काल को हम लोग ने एक ही माना है, बट अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के हम लोग ने काल के भेद किए, उसके अलग अलग टाइप्स किए। तो सबसे पहले क्या है, काल काल का दो टाइप किया हुआ है, एक तो नित्य और आवस्थिक काल। नित्य काल क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें सबसे पहले काल का क्या होता है, क्षण होता है, मतलब अभी का जो समय है। फिर उसके बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद एक पूरा वीक होता है, फिर वीक होने के बाद मंथ होता है। तो ये क्या हो गया अपना नित्य नित्य काल हुआ, ठीक है। मतलब हम ऐसे एक प्रॉपर एक साल का बात करें या तो 2 साल का बात करें या तो ये क्षण का बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नित्य काल बोलते हैं। फिर उसके बाद आवस्थिक काल देखें तो आवस्थिक काल कुछ ऐसा है, सबसे पहले इसमें कौन से अवस्था में अभी हम लोग हैं, बाल अवस्था में है या युवा अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है। तो ऐसे करके आवस्थिक काल को 3 अवस्था में बांटा हुआ है। अवस्था मतलब क्या होता है, पोजीशन ना, तो ये पोजीशन में हम है कि नहीं वो, ठीक है। तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था। अभी चरक संहिता के अनुसार देखें तो काल को इन्होंने दो इसमें डिवाइड किया है। एक तो संवत्सर, संवत्सर मतलब क्या होता है, हम लोग 1 ईयर के ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, संवत्सर बोलते हैं। फिर उसके बाद आतुर अवस्था, ठीक है। अभी 1 ईयर में देखें तो हम लोग उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फिर से दक्षिणायन और उत्तरायण। और दक्षिणायन और उत्तरायण हम लोग ने तीसरे अध्याय में ऋतुचर्या में देखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें देखा भी है कि कौन कौन से ऋतु आते हैं। फिर उसके बाद आतुर अवस्था में देखें तो जो अभी मैंने आपको बताया ना, बाल्य अवस्था हो गया, युवा अवस्था हो गया और उसके बाद वृद्धावस्था हो गया, तो ये तीनों इसके अंदर आते हैं। अभी जो हम लोग ने संवत्सर देखा उसमें कुछ, अभी एक ईयर में कितने ऋतु होते हैं, तो अपने टोटल 6 होता है, शिशिर, ग्रीष्म, शरद, वसंत, वर्षा और हेमंत। और मेन जो ऋतु जो है, प्रधान ऋतु, वो कौन कौन से हैं, शीत, उष्ण और वर्षा। और उसके संवत्सर में टोटल ये तीनों ऋतु जो है वो प्रधान रहते हैं। और उसमें भी अगर ऋतु देखें, ऋतु के भेद देखें, ऋतु के प्रकार देखें, तो ये 6 ऋतु आती है। और मास भेद के अनुसार देखें तो उनके अनुसार जितने भी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ है, वो सब इसके अंदर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूरा आता है। फिर उसके बाद सुश्रुत के अनुसार देखें तो उन्होंने काल को जो है वो कुछ ऐसे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्या, मात्रा या तो निमेष, जो हमारा पलक झपकने का टाइम है ना, उसको मात्रा या तो निमेष से यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, काष्ठ था, फिर कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग।
अभी इसका कैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, एक जो हमारा पलक झपकता है उसका ड्यूरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा और निमेष बोलते हैं। फिर उसके बाद काष्ठा क्या होता है, तो पलक झपकने के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा और निमेष, और पूरा वर्ष होता है, फिर ऐसे करके पूरा युग होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसका नाम याद कर लीजिए और इतना भी काफ़ी है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर चिकित्सा करते समय देखें तो काल का कैसे उपयोग है, मेन हम लोग ने बाकी के अध्याय में भी पढ़ा है। क्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब के लिए भी जो काल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा आहार विहार हो गया उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऋतु में क्या चीज़ खाना चाहिए, दिनचर्या में कौन से काल में क्या चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कौन से काल में ये कर्म करना चाहिए। फिर उसका जो हमारा औषध हो गया, सुबह लेना चाहिए या दोपहर में लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए, खाना खाने से पहले लेना चाहिए, खाना खाने के बाद लेना चाहिए, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर अगर पंचकर्मा करते समय भी काल का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। फिर कि वर्षा ऋतु में करना चाहिए, कि ग्रीष्म में ये कर्म करना चाहिए, ऐसे करके हम लोग चिकित्सा करते समय काल का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद ये अपना बाल्यावस्था के दौरान कौन सा दोष होता है, तो कफ, तरुणावस्था के अनुसार पित्त और वृद्धावस्था के अनुसार वात, तो ये भी काल का ही, अवस्थिक काल जो हम लोग ने देखा उसके अंदर ही आएगा। और फिर उसके बाद देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि कौन से ऋतु में कौन सा दोष का संचय, प्रकोप और प्रशम होता है। तो सबसे पहले कफ, इसको याद करने के लिए ट्रिक है, कफ का क्या है, शी व ग्री। ठीक है, फिर उसके बाद पित्त का व श हे, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं ये टेबल को। और वात का क्या है, ग्री व श। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अगर काल आया तो उसमें हम लोग ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, उत्पत्ति, फिर उत्पत्ति के बाद हम लोग का जो लक्षण होता है वो, फिर लक्षण के बाद पर्याय, फिर आकाश महाभूत की कैसे उत्पत्ति हुई, उसके गुण, फिर गुण के बाद आकाश महाभूत का, काल महाभूत की उत्पत्ति, फिर उसके बाद उसका पर्याय, लक्षण, फिर उसके बाद उसके प्रकार लिख सकते हैं। फिर अलग अलग काल को कैसे डिवाइड किया एक पूरे ईयर में, वो बताया हुआ है। फिर उसके बाद उसका चिकित्सा में उपयोग, इतना पॉइंट आपको मेंशन करना रहेगा। फिर अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना दिशा है, उसको हम लोग दिक भी बोलते हैं। अभी दिशा शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, या तो व्युत्पत्ति कैसे हुई है। दिश अति सर्जने धातु से दिक शब्द बना हुआ है, जो अपना देश और अति भर्जने, ये जो शब्द है उससे क्या हुआ है, दिक धातु का व्युत्पत्ति हुआ है। फिर उसके बाद उसका पर्याय देखें तो दिक, ककुम, काष्ठा, आशा, हरित। नेक्स्ट जो श्लोक है, गई थी, अगर हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखें वो क्या है, दूर अंति, अंतिका, अंतिक, आदि, धी, हेतु, रेखा, नित्या, दिग उच्यते। ठीक है, जो द्रव्य क्या दूर मतलब कि दूर हो और या पास हो, ठीक है, उसके कारण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, दिशा बोलते हैं, उसके नित्य कारण को। जैसे कि अगर देखें कोई भी द्रव्य है, अगर वो हमारे क्या है, पास में है और या तो दूर में है, तो उसका कुछ ना कुछ तो भी क्या होगा, दिशा होगा। तो कुछ ना कुछ तो भी जगह पे वो स्थित होगा। तो वो जो स्थित होगा वो द्रव्य, वो हम लोग किस बेसिस पे देखेंगे, फिर वो कौन से दिशा में जो है किसी ना किसी जगह स्थित होगा वो। तो जो स्थित होगा उसका कुछ ना कुछ तो भी दिशा होगा, जैसे कि पूर्व होगा या पश्चिम होगा। तो ऐसे करके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी द्रव्य को हमारे पास हो या तो दूर हो, उसका कोई ना कोई तो एक पोजीशन होगा, और उसका जो पोजीशन होगा वो पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दिशा बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसका लक्षण। अगर हम लोग दिशा का लक्षण देखें तो जो भी द्रव्य जैसे कि कोई जिस द्रव्य से किसी विषय के दूर या पास होने का ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। जैसे कि कोई भी द्रव्य जो है वो हमारे नज़दीक में या तो दूर में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिशा बोलेंगे। वो द्रव्य कहीं ना कहीं तो स्थित होगा, और वो जो स्थित होगा तो उसका कोई ना कोई तो भी डायरेक्शन होगा, कुछ तो भी दिशा होगा, तो उसको वो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें, इत मतलब इधर, इस साइड, इदम मतलब उस साइड, वैसे ही यत मतलब इधर और तत् मतलब उधर। तो ऐसे प्रकार के क्या है अपने दिशाएं, इधर ये साइड में, वो साइड में, इधर और उधर, ऐसे प्रकार के जो ज्ञान, जो द्रव्य के जो तो कोई भी वस्तु का जो है वो पोजीशन हम लोग को ज्ञान, उसका ज्ञान प्राप्ति होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं। फिर उसका अगर उसका गुण देखें तो उसके गुण के लिए भी छोटा सा श्लोक है, संख्या, परिणाम, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या देखिए तो जो दिशा है उसकी संख्या ऐसे एक ही होती है, बट अलग अलग कारण की वजह से जो दिशा है उसको हम लोग ने अपने यूज़ के लिए हम लोग ने उसको कितना माना है, 10 प्रकार का माना है।
फिर उसके बाद अगर हम लोग परिमाण देखें दिशा का, तो दिशा जो है वो विभु है, मतलब सर्वव्यापक है, सब जगह आपको दिशा देखने के लिए मिलेगा जितने भी डायरेक्शन होती है। फिर इसके वजह से जो अपना दिशा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महत, मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज बोलते हैं, या तो ग्रेट, ग्रेट इन द सेंस कि वो सब जगह पे फैला हुआ है। फिर पृथक, तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो सेम है, ये बाकी 8 द्रव्यों कारण द्रव्यों से अलग है। फिर संयोग और विभाग देखें, तो कोई भी अगर हम लोग कोई भी दिशा में जा रहे हैं, फिर वहाँ पे गए तो क्या हो गया, वो दिशा से संयोग हो गया, और वैसे ही अगर मैं यहाँ से इस दिशा में गई तो क्या हो गया, उसका विभाग हो गया। फिर जो हम लोग ने देखा कि दिशा के टोटल कितने भेद है, कितने प्रकार है, तो टोटल 10 है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 4 दिशा जो है वो पता ही है क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। और बाकी के जो 4 है वो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले वायत्व, मतलब क्या कि एक वायत्व, ईशान्य, नैऋत्य, ऋत्य और आग्नेय। तो अभी अगर हम इसमें देखें तो इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक है कि यहाँ पे वायु नाम का क्या एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, ईशा को छेड़ रहा है, ठीक है। तो जो नैऋत्य है वो उसको देखा, वो कैसा हो गया, आग बबला हो गया। तो ऐसे करके अपने 8 दिशा इसमें आ गए, और 2 दिशा और होता है, एक तो ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, और अध मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे करके टोटल हमारे 10 जो है वो दिशा होते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें, अभी हर एक दिशा को जो है ना वो डिटेल में बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, प्राची दिशा, उसको हम लोग इंग्लिश में ईस्ट भी बोलते हैं। तो सब दिशा में ना आपको ऐसे याद करना है, सबसे पहले जो दिशा दिया है वो उसका व्याख्या, उसका पर्याय, और देवता का स्थान, कि मतलब वो दिशा में कौन से देवता स्थित हैं। फिर अभी उसमें देखिए व्याख्या, तो आदित्य संयोगात, भूतपूर्वात, भविष्यात, भूताश्च प्राची। अभी प्राची जो ईस्ट है, अगर हम लोग इसका अर्थ देखें, आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य जो है सर्वप्रथम संयोग होकर के जिस स्थान में सूर्य जो है वो सर्वप्रथम संयोग होकर के आया था, और वो आता रहेगा और भविष्य में भी आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, जो दिशा से मतलब जिस स्थान से सूर्य जो है वो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले आया था जिस दिशा में, और वो हमेशा उधर से ही उगेगा, और चाहे अभी हो चाहे भविष्य में वो वहीं से ही उग करके बाहर आएगा, उसी दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राची दिशा बोलते हैं। अब ये जो प्राची है ना, वो किस बेसिस पे इसका नाम रखा हुआ है, जो पूर्व दिशा है उसके इधर एक उद्याचल पर्वत है, उद्याचल पर्वत के पास है, इसके लिए वो दिशा को हम लोग प्राची कहते हैं। अगर उसका पर्याय देखें तो जो प्राची दिशा है उसको हम लोग उसका पर्याय देखेंगे तो पूर्व दिशा है और माहेंद्रीय, ठीक है। अभी ये माहेंद्री नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो देवता स्थित है पूर्व दिशा में वो महेंद्र देवता है, इसके वजह से यहाँ पे उसका नाम, उसका पर्याय माहेंद्री दिया हुआ है। अभी जो हमारा नेक्स्ट दिशा है वो प्रतीची दिशा है, उसको हम लोग मॉडर्न में वेस्ट बोलते हैं। अगर उसका व्याख्या देखें, प्रत्येकम अंश अंशति इति प्रतीचि, मतलब जो दिशा से क्या हो, सूर्य जो है सूर्यास्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतीचि दिशा बोलते हैं। तो आप लोग ने इतने सालों से सुना भी होगा कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर के सूर्य अस्त होता है। वैसे अगर उसका पर्याय देखें तो क्या है, पश्चिम दिशा दिशा और वारुणी। अभी वारुणी यहाँ पे फिर से क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो देवता देवता का स्थान है, जो देवता स्थित है वो कौन है, वरुण देवता है। फिर नेक्स्ट दिशा देखिए, उदीची दिशा, उसको हम लोग मॉडर्न में नॉर्थ बोलते हैं। उसका व्याख्या देखें तो जिस दिशा से क्या सूर्य जो है उदक मतलब कि उगता है, और बाएं ओर के जो है वो बढ़ता जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, उदीची दिशा बोलते हैं, और उसको हम लोग उत्तर दिशा भी बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे उदीची नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मेरू पर्वत है, उसके पास मेरू पर्वत के पास है, इसके वजह से उसका नाम उदीची दिशा रखा गया है। जहाँ पे मेरू पर्वत है, जहाँ पे उदीची दिशा है वहीं पे क्या है, मेरू पर्वत स्थित है। फिर उसका अगर हम लोग पर्याय देखें तो उत्तर दिशा और कौबीरी। अभी कौबीरी फिर से क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो देवता का स्थान है वो कुबेर देवता का है। फिर उसके बाद अवाची दिशा देखिए, उसको हम लोग मॉडर्न में साउथ भी बोलते हैं। अभी इसमें क्या होता है, अगर इसका व्याख्या देखें तो जिस दिशा से जो सूर्य है वो नीचे की ओर मतलब ढलता जाता है, और दाएं ओर के बाद मतलब कि राइट के साइड जो है वो बढ़ता जाता है, उसी दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा बोलते हैं। अभी वो दिशा में जो है वो अपना विंध्याचल पर्वत स्थित होता है। फिर उसके बाद उसका पर्याय देखें तो क्या है, दक्षिण दिशा और याम्य। अब यहाँ पे याम्य क्यों इसका पर्याय दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो देवता का स्थान है वो कौन है, देवता का यहाँ पे स्थान है। अभी जो हमारा नेक्स्ट दिशा है वो क्या है, ईशान्य दिशा, उसको मॉडर्न में हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और उसका अगर हम लोग व्याख्या देखें, जो दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य में होती है, मतलब कि इस बगल रहेगा, तो उस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, ईशान्य दिशा बोलते हैं। उसका पर्याय देखें तो ईशान्य कोण और ईशानी, ठीक है। और वहाँ पे कौन से देवता का स्थान है, तो सूर्य देवता का स्थान है।
फिर उसके बाद वायव्य दिशा देखिए तो उसको हम लोग मॉडर्न में नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। जो दिशा उत्तर और पश्चिम के मध्य में होती है, जो दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है, उस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? वायव्य दिशा या तो वायव्य दिशा या तो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। उसका पर्याय देखें तो क्या है? वायव्य कोण। वैसे ऊपर वाले में क्या था? ईशान्य कोण। यहाँ पे क्या है? वायव्य कोण और ईशानी। और यहाँ पे कौन से वायव्य कोण और वायव्या। अभी यहाँ पे कौन से देवता का स्थान होगा? ये क्या है? वायव्य दिशा है, मतलब कि यहाँ पे पवन देवता का स्थान होगा। तो यहाँ पे पवन देवता जो है वो स्थित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है नैऋत्य दिशा, उसको हम लोग मॉडर्न में साउथ वेस्ट बोलते हैं। जो दिशा दक्षिण और पश्चिम के मध्य में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैऋत्य दिशा बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर उसका पर्याय देखें तो नैऋत्य कोण और नैऋति बोलते हैं। और यहाँ पे देवता का स्थान कौन सा है? नैऋति देवता का स्थान है। फिर अभी जो नेक्स्ट दिशा है वो आग्नेय दिशा है, उसको हम लोग मॉडर्न में साउथ ईस्ट बोलते हैं। उसका व्याख्या देखिए, जो दिशा दक्षिण और पूर्व के मध्य में हो, जो अपना क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा और पूर्व के बीच में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय दिशा बोलते हैं। अभी उसका पर्याय देखिए तो आग्नेय कोण और वैश्वानरी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से देवता स्थित होंगे? तो यहाँ पे आग्नेय दिशा है तो यहाँ पे अग्निदेव जो है वो स्थित होते हैं, मतलब उनका स्थान है। फिर उसके बाद देखिए तो ऊर्ध्व दिशा को हम लोग मॉडर्न में अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। जो दिशा ऊपर की ओर हो, और ऊपर की ओर है तो ऐसा माना जाता है कि ऊपर की ओर कौन है? परमात्मा है, मतलब ब्रह्म देवता है। तो ब्रह्म देवता है वहाँ पे, और उसका पर्याय क्या है? ब्राह्मी पर्याय। फिर उसके बाद देखिए अधः दिशा, तो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो दिशा जो है वो नीचे की ओर होती है, उसका ये व्याख्या हो गया। और उसका पर्याय क्या है? नागी। अब यहाँ पे नागी क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे की ओर स्थित है, कौन से देवता स्थित है? तो नाग देवता यहाँ पे स्थित है। फिर अगर आयुर्वेद में देखें कि दिशा का क्या महत्व है, तो कोई भी शरीर में हमारे अवयव, मतलब जितने भी ऑर्गन्स हो गए, उसका स्थान बताने के लिए हम लोग दिशा का उपयोग करते हैं। मर्म का स्थान बताने के लिए हम लोग दिशा का उपयोग करते हैं। दोष प्राकृत गति से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग दिशा का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद रोगों का नामकरण करने के लिए, जैसे कि ऊर्ध्ववात है कि अधवात है, उसके बताने के लिए। तो ऐसे हम लोग अलग अलग दिशा का जो है वो उपयोग यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमारा जो ये कारण द्रव्य जो है वो साथ खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।